ऋषभ को निखिल को देखकर लग रहा था कि वो अंडर ड्रेस्ड आ गए हैं। मैंने कहा कि कुछ ना भी करें तो भी भारी हैं सब पर। ऋषभ ऋषभ है। ऋषभ कितने साल बाद आए आप इस ऑफिस? हो गए एटलीस्ट 8-9 ईयर्स हो गए मेरे को। मैं फर्स्ट टाइम एक्चुअली अभी गाड़ी में यही बात कर रहा था जब मैं आया था नोएडा, ऑलमोस्ट वो फर्स्ट टाइम था जब अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद इस ऑफिस में आए थे मैं और ईशान। वो फर्स्ट टाइम था जब आपके साथ इंटरव्यू था। और अंडर 19 से अब तक यहाँ पर हम ऋषभ से ये गुर समझना चाहते हैं कि 2026 में एक बार फिर कैसे हम चैंपियन बने। लेकिन पहले बताइए, तबीयत ठीक है आपकी? रिकवरी अच्छी चल रही है? नहीं, ऑल गुड, गॉड हैज़ बीन काइंड। रिकवरी बढ़िया चल रही है। आई थिंक नेक्स्ट वीक और 10 days आई विल बी आउट ऑफ एनसीए। वेरी गुड। वैसे देखा जाए श्वेता, एक ऐसा 1.5 साल का पीरियड आया इंडियन क्रिकेट में, बल्कि मैं तो कहूँगा 1 साल का पीरियड आया जहां पर निखिल नाज ने 2 आईसीसी वर्ल्ड कप इंडिया को जीतते हुए देखे। ये उसका हिस्सा थे, ये वहां पर भी हिस्सा थे, वर्ल्ड T20 में, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में। और इतने साल का ड्राउट, क्या ये ड्रेसिंग रूम में कभी ये दबाव होता था कि यार बड़े साल से आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीते हैं और अचानक से 8 महीने में 2 आ गई? नहीं, 100% होता था। बिकॉज एक प्रेशर तो नहीं, मैं बोलूँगा कि प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशन ज़रूर था फॉर बाहर से तो था ही, बट इंडिया के तरफ से और अपने प्लेयर की तरफ से कि यार बायलैटरल सीरीज तो हम बहुत बारी जीत रहे हैं। यू नो, वी वांटेड टू विन अ वर्ल्ड कप बिकॉज वर्ल्ड कप एक अलग फीलिंग है। यू नो, इट टेक्स योर टीम टू अ डिफरेंट लेवल। वो वाला थॉट प्रोसेस था टीम का। नहीं, अब एक वर्ल्ड कप नहीं, हम सोच रहे हैं कि डिफेंडिंग चैंपियन वर्ल्ड कप जीत जाए। हुआ नहीं है कभी, हो जाएगा इस बार? सी, हमारी तरफ से तो होना ही चाहिए। सी, व्हेन वी गो ऑन टू द फील्ड एक ही माइंड में थॉट होता है कि इंडिया जीतना चाहिए। अगर बायलैटरल सीरीज है तो सीरीज जीतना चाहिए, वर्ल्ड कप है तो वर्ल्ड कप हमारा है। तो उसी थॉट के साथ हर मैच एंट्री करते हैं हम। तो एक चीज़ जानना चाहता हूँ, देखिए पहले तो आप घबरा तो नहीं रहे? 3 लोग, पूरा प्रेशर है भाई। 3 लोग रखे आपसे सवाल पूछने के लिए। हमने कहा था, एक तो हमारे बॉस है सुप्रिया जी, उन्होंने कहा नहीं, ऋषभ को एक बंदा नहीं हैंडल कर सकता, 2-3 चाहिए। क्योंकि आजकल आपको पता है धुरंधर इज़ द फ्लेवर ऑफ द सीज़न। अगर कोई धुरंधर है इंडियन क्रिकेट में तो हमारे साथ बैठा है। मेरा आपसे सवाल ये है कि भाई मैं और विक्रांत और श्वेता तो आपको मिस करेंगे जब वर्ल्ड कप चल रहा होगा। हमारी तो नौकरी है, हमने तो कवर करना ही होता है, हम करेंगे सब मैच, बट हम आपको मिस करेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वो आजकल लिंगो में यूज़ होता है फोमो, है ना, कि यार सब कुछ चल रहा है और जैसे आप है ना हर वक्त एक्शन में रहते हैं, है ना, तो आप क्या कर रहे होंगे वर्ल्ड कप के दौरान? मैचेस देखेंगे? थोड़ा ये लगता है कभी कभी यार मैं पिछले वर्ल्ड कप में था, यहाँ होता। कैसे आप इंजॉय करेंगे ये वर्ल्ड कप? सी, अभी तो देख के इंजॉय करना पड़ेगा। ज़्यादा कोई चॉइस है नहीं। बट यू नो, अभी तो मैं खुद रिकवरी फेज में हूँ, थोड़ा इंजरी से रिकवर कर रहा हूँ। तो आई विल थिंक अबाउट इट जब टाइम मिलेगा। बिकॉज कभी कभार मेरे को लगता है जब आप अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो तो, कि स्पेशली व्हेन यू आर इंजर्ड, ओके, देयर 2 ऑप्शंस, कि इधर मैं सोचूं यार मेरे साथ बार बार क्यों हो रहा है, या ये हो गया वो हो गया, और आई टेक इट इन अ पॉजिटिव वे कि यार दिस इज़ व्हाट इट इज़, नाउ आई हैव टू वर्क हार्ड फ्रॉम हेयर। डजेंट मैटर वेयर यू आर, यू स्टिल हैव टू वर्क हार्ड एवरी डे। और इधर से जो बेस्ट हो पाएगा आई विल ट्राई टू डू दैट। मैं जो जानना चाहता था कि जब आप मैच देखते हो ना इंडिया का, आप क्या कर रहे होते हो? मतलब आप रेस्टलेस होते हो? क्योंकि जब आप ग्राउंड पे होते हो हमेशा कप्तान के पास जा रहे होते हो, बॉलर के पास जा रहे होते हो, बता रहे होते हो। इस वक्त आप टीवी से देख रहे होगे तो रेस्टलेस होते हो, कभी लगता है यार ये करो, यार इसको लेके आओ? कैसे देखते हो आप इंडिया का मैच? आई थिंक मोस्टली वेन एवर अ क्रिकेटर इज़ वॉचिंग अ मैच ना, तो वो एनालाइज बहुत ज़्यादा करता है। आप लोग भी बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हो वैसे तो। बट एज अ एथलीट हम लोग एनालाइज बहुत करते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कम से कम देखूँ। यू नो, देन यू फील लाइक लेफ्ट आउट इन योर माइंड, स्ट्रेस्ड कि यार ये हो सकता था, ये बेटर वे में हो सकता था। तो उतना माइंडसेट को स्ट्रेस ना देके आई ट्राई टू स्टे अवे इफ आई एम नॉट प्लेइंग। नहीं तो एनालाइज आप कह रहे हैं कि आप भी बहुत करते हैं, हम भी बहुत करते हैं, तो मिलके करते हैं। सर मिलके करते हैं ना? मौका मिलेगा तो मिलके भी करेंगे। मौका है आज ही एनालाइज मौका करा है, दोगे और क्या? नहीं, क्योंकि पहले ना विक्रांत, जैसे अब माही को आप आइडलाइज करते हैं और कौन नहीं करता है, मुझे लगता है। मैंने पहली बार ऋषभ को तब देखा था जब उनको याद भी नहीं होगा, एक शादी में माही और आप साथ बैठे थे, और मैं क्योंकि आपका पहला मैच हुआ था
मैं आपको पहचान नहीं रही थी, हम लोग माही से बात कर रहे थे। लेकिन धोनी ने जो अपॉर्चुनिटीज़ दी थी, जिसके बाद यानी कि 2007 का वो T20 वर्ल्ड कप, जिसमें जीत कर हमें लगा कि हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, 83 के बाद वेट कर रहे थे। 2011 में होम ग्राउंड पे वो प्रेशर होता है, या होम ग्राउंड अब आप लोग रिलिश करने लगे हैं अपने दर्शकों के सामने जिताकर? सी, एक चीज़ तो पक्की है जो मेरे को लगता है कि अगर आप टॉप लेवल पे खेल रहे हो कहीं पर भी, तो प्रेशर तो हमेशा होगा ही। सो आई थिंक उसको चेरिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट टू थिंक अबाउट दैट ऑल द टाइम। बट होम ग्राउंड में एज अ टीम डेफिनेटली वी आर मोर कॉन्फिडेंट दैट विल गेट ऑल द सपोर्ट, बट एट द सेम टाइम वी डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड कि यार होम पे खेल रहे हैं तो हम ही जीतेंगे। You still have to give enough respect to the opposition, but advantage तो होता ही है। ऋषभ, मैं यही होम वाला श्वेता, ऑपोजिशन को डर तो लग जाता होगा इतना शोर सुनकर। वो होता है, लेकिन मैं वहीं लेके आता हूँ 2023 वर्ल्ड कप। अनफॉर्चुनेटली आप उस टीम में नहीं थे बिकॉज आपको चोट लगी थी। और 2023 वर्ल्ड कप में जो इंडिया ने खेला जबरदस्त क्रिकेट, बट वो फाइनल, आपको लगता है वही फाइनल आज हो जब आप 2 और आईसीसी टाइटल्स इस दरमियान में जीत गए, 2024 वर्ल्ड कप जीत गए, चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, वही फाइनल अगर आज हो, वही अहमदाबाद हो, वही ऑस्ट्रेलिया हो, वही इंडिया हो, इंडिया उस तरह नहीं हारेगा? सी, एक बात तो पक्की है कि वैसी तरीके से तो नहीं हारेगा, ठीक है? नहीं हारेगा सी, मैं एज अ क्रिकेटर व्हाट आई फील इज राइट, दे डिजर्व ऑल द रिस्पेक्ट, ठीक है? जो हो चुका है वी कांट चेंज दैट। तो हम लोग उस पर ज़्यादा ड्वेल नहीं करते पास्ट में कि यार अच्छा हुआ बुरा हुआ, वी हैव टू लर्न फ्रॉम इट एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो मैं क्रिकेट को एटलीस्ट फ्रॉम माई साइड मैं वैसे ही देखता हूँ, तो मैं उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करूँगा। बट ऑब्वियसली इफ आई वुड बी देयर आई वुड हैव मेड अ डिफरेंस, ये बोल सकता हूँ। नहीं, अभी ऑपोजिशन टीम के बहुत सारे बोलर्स सोच रहे होंगे यार यही रिस्पेक्ट हमारे लिए दिखा देता। टीम को रिस्पेक्ट के साथ बोलर्स को भी रिस्पेक्ट, वहां तो आप ऐसा धुआंधार मारते हैं। सी, रिस्पेक्ट ग्राउंड के बाहर ही तो है। वंस वी आर इनसाइड, नाउ वी वांट टू विन, वी वांट टू हैव दैट माइंडसेट कि भाई अब हमसे ऊपर कोई नहीं है, हमारे को मैच जीतना है या अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करके जिताना है, इसके अलावा कोई थॉट नहीं है। और आपको पता है 2023 जब 2022 की वो रात अनफॉर्चुनेट जो एक्सीडेंट हुआ आपका, सुबह सुबह खबर आई, और आज तक पर जब वो खबर पहली बार चली तो यू विल बी सरप्राइज कि रोहित शर्मा का फ़ोन आया। आई थिंक वो मलेशिया में थे, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ है। उस वक्त तक जितनी जानकारी थी तो मैंने भी बताया, मैंने कहा अभी कुछ नहीं पता, बट बता रहे हैं कि टांग में चोट बहुत ज़्यादा है। पहले तो उन्होंने कहा यार वो रात को क्यों चला रहा था, फिर उन्होंने कहा आप प्लीज़ मुझे हर आधे घंटे अपडेट करना। बट आई थिंक एट दैट टाइम रोहित की आवाज़ में ये दिख रहा था कि यार मेरा इतना बड़ा प्लेयर शायद क्रिकेट नहीं खेल पाएगा, और आप क्रिकेट खेले, ये भी तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नहीं सर, डेफिनेटली वो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा टाइम नहीं था फॉर श्योर, कि मैं उसके बारे में भी व्हेन द टाइम मूव्स ऑन यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट टू मच। बट वो एक टाइम था जिसने लाइफ में कि वी मेक लॉट्स ऑफ प्लान कि यार ये करेंगे वो करेंगे। आई ऑल्सो मेड लॉट ऑफ प्लान, बट गॉड हैज़ हिज ओन प्लानिंग एंड दैट हैपेंड। बट उसने जो सिखाया है, मे बी गॉड वॉन्टेड टू टीच मी समथिंग बाय हार्ड लेसन कि यार एज अ यंगस्टर यू ऑलवेज strive to become better and better. So I took it as a lesson on my life, that because मेरा perspective change हो गया लाइफ देखने का। What I used to see life before my accident and after my accident is completely differently. I still want to keep the character of me as an individual which I was before accident, but at the same time there are heaps of changes which I've gone through in my life just by getting that experience, which might not be the best way to get experience, but I wanted to learn from it rather than saying कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हर बारी कुछ हो जाता है, ये हो जाता है, कि पॉजिटिव वे में। एंड मेरे को लगा कि वही एक रास्ता है उस समय, कि अब नेगेटिव लेके तो कुछ है नहीं, बिकॉज एक टाइम पे जब डॉक्टर ने बोला कि यार एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि माई लेग वॉज ऑन द राइट हैंड साइड, मैंने उसको ठीक करके लगाया था, तो उसने खुद सो डिसलोकेशन बहुत ज़्यादा हो गया था, बट इंस्टिंक्ट टुक ओवर
मेरे को पता नहीं था, बट आई हैड टू पुट माई लेग इन प्लेस. तो मैंने उसको वापस प्लेस पे लगाया. डॉक्टर टोल्ड मी कि अगर तू ये नहीं करता तो देर माइट बी चांसेस कि ये लेग एम्प्यूटेट करना पड़ता. सो दैट वॉज द टाइम व्हेन आई थॉट कि यार सच में कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो जाती. बट यू नो इट्स ऑल प्लान्ड अप देयर, सो व्हाटएवर बेस्ट वी कैन डू फ्रॉम आवर साइड आई डिड दैट. नहीं, मुझे लगता है इस हौसले की भी मतलब नहीं, क्योंकि ये हौसले की बात करें, इन्होंने कहा इन्होंने पॉजिटिव लिया उससे. मतलब इतने वो गंभीर स्थिति थी कि उसके बाद जो होता है ना इनके साथ, वो ऐसे लगता है छोटी मोटी चीज़ है. क्योंकि मुझे इंग्लैंड का टेस्ट मैच याद आता है, वहाँ पे इनका पैर फ्रैक्चर हो गया. तो पैर फ्रैक्चर होता है, हम सब जाते हैं, प्लास्टर लगाते हैं, कई दिन तक बाहर होते हैं. ये बैटिंग करने आए, फ्रैक्चर्ड पैर के साथ इन्होंने बैटिंग करी. बैटिंग करते हुए मुझे याद है वो 20-25 गेंदें खेली, वो 36-37 पे खेल रहे थे. अर्धशतक भी अब उन्होंने कंप्लीट किया विद अ ब्रोकन फुट. चल नहीं पा सकते थे, खड़े नहीं पा सकते थे, लेकिन उन्होंने उस हालात में बैटिंग की. पहले मुझे बताया प्लास्टर नहीं लगाया, क्या हुआ उस वक्त, रणनीति क्या चल रही थी, कोच से क्या बात हो रही थी? क्योंकि आपके पास चांस था, प्लास्टर लगाते, वो मैच मिस करते, पर आपने नहीं किया. क्या थी वो कहानी, बताएं. सी मेनली फर्स्ट इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट था उस समय, बिकॉज सीरीज ऐसी पॉइज्ड थी एंड वी डिडंट वांटेड टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड वाला थॉट था. तो पहले तो जब लगी तो ऑब्वियसली माइंड में कुछ भी नहीं आया पेन के अलावा, ठीक है. तो पेन से व्हेन आई वेंट टू द हॉस्पिटल, डिस्कशन करा ये वो, एंड वी वर इन वेरी क्रूशल स्टेज फर्स्ट इनिंग स्पेशली. सी सेकेंड इनिंग वी प्लेड अमेजिंग क्रिकेट, वी केम बैक इन टू द गेम, तो वो हमने कम बैक करा एज अ टीम. बट फर्स्ट इनिंग में वी वर बिहाइंड द गेम. तो डिस्कशन यही था कि क्या लग रहा है ठीक है, आपस में डिस्कस तो करते हो कि आपको पता है कि फुल फ्रैक्चर है, मतलब पूरा स्नैप हो गया था लास्ट फिंगर मेरा, तो देयर वाज अ बिग गैप. तो अभी डिसाइड ये करना था कि वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है. तो डॉक्टर ने बोला कि वर्स्ट सिनेरियो यही हो सकता है कि सर्जरी करनी पड़े and it might take you 3 to 4 weeks extra. This is the worst scenario could happen. And in my mind was like worst scenario तो बाद में यार, पहले तो इंडिया के लिए मैच जीतना या बचाना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आई एम समवन हु डजंट थिंक अबाउट फ्यूचर टू मच नाउ, यू नो. लाइक आई सेड कि मेरे को मेरे एक्सपीरियंसेस जैसे, आप कितनी भी ज़्यादा प्लानिंग कर लेते हो ना कि 6 महीने आगे ये करूँगा, 1 साल आगे ये करूँगा, आपको ये नहीं पता कि अगले घंटे में क्या होने वाला है. तो मेरे को माइंड में यही था कि यार डजेंट मैटर, आई हैव टू बी ऑन द फील्ड नो मैटर व्हाट, स्पेशली व्हेन द चिप्स आर डाउन. एक होता है ना कि आप मैच माई हेड हो तो यू कैन स्टिल थिंक समथिंग, बट अगर इंडिया नीचे है और वी कैन डू वट एवर वी कैन, कि बॉडी ऑन द लाइन जो हम बात करते हैं, तो उसको करना भी पड़ता है कभी कभार. तो वो वाली फीलिंग मेरे अंदर थी. डिस्कशन हुआ, ये वो, फिजियो बोल रहा है कि क्या करोगे, तो धीरे धीरे करके ऐसे जैसे भी करो, मुझे नहीं पता, इफ़ आई एम एबल टू वॉक लिटिल बिट, आप जो भी करो इसको सुन कर दो कि पता ना लगे, पेन किलर इंजेक्शन. तो एंड डॉक्टर्स वर वेरी काइंड, दे एक्चुअली हेल्प. उधर इंडियन डॉक्टर थे हमारे, उन्होंने काफ़ी हेल्प करा. हॉस्पिटल में भी दे केम टू द ग्राउंड, उधर इंजेक्शन देते थे पेन किलर के. एंड सॉफ्ट टेक था, मतलब प्लास्टर फर्स्ट डे करा था, देन आई हैड टू टेक इट आउट अगेन, बिकॉज प्लास्टर से तो खेल ही नहीं सकते थे ना. प्लास्टर के साथ यू कैंट वेयर अ शूज, तो आई हैड टू वेयर अ शूज. टेक ऑफ करने में उतना ही पेनफुल फिर होता है. अब ऑप्शन तो नहीं है तो कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा. बहुत लोगों के पास ऑप्शन होता है और वो कुछ और चुनते हैं. आपने देश को चुना, और मुझे लगता है कि आपका वो अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट के बाद लोग आपको ज़्यादा प्यार करने लगे, क्योंकि सबने देखा कि न सिर्फ आपसे इंस्पायर हुए सब, बल्कि मुझे लगता है कि सबके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर आ गया ऋषभ पंत के लिए. पर ये चीज़ मैं समझना चाहती हूँ कि सॉफ्ट कॉर्नर सबको आया, इंग्लैंड टीम को नहीं आया. बेन स्टोक्स, इनकी चोट लगी है, पता है, फ्रैक्चर इनके पैरों पे डाल रहे थे. आवाज भी आ रही थी स्टंप माइक पे, यार वहीं मारी जा रहा है. यही तो मैं बोल रहा हूँ कि व्हेन वी आर इनसाइड द ग्राउंड, ठीक है, कि लगता है फ्रेंडली ये वो, अंदर जब गए तो दे ऑल्सो वांट टू विन, वी ऑल्सो वांट टू विन. आपने सोचा होगा यार फ्रैक्चर लगा, ये तो छोड़ दें. सोचा तो था मैंने, बट उसको बोल थोड़ी नहीं सकता हूँ मैं. नहीं, ये एक्चुअली फिटनेस बाकी सबका एक तरफ होता है, एक विकेट कीपर का अलग होता है. जितने बॉल आएंगे उतने सिटअप्स हैं आपके पूरे मैच में.
और उसके बावजूद इस तरह की चीज़, इसीलिए और ज़्यादा लोग कायल होते हैं। तो आप सोचते नहीं हैं इसके बारे में? आपने कहा आगे का नहीं सोचता हूँ, पर मुझे तो लग रहा है प्रेजेंट में भी इतना पेन, अगर आप पेन किलर ले रहे हैं तो सुन्न हो रहा है, तो सुन्न तो बाकी बॉडी पर भी असर कर रहा है। नहीं, डेफिनेटली, बट यू नो बेस्ट वही हो सकता था उस समय, बिकॉज एक्सीडेंट के बाद पेन का थ्रेशोल्ड बढ़ गया है, यू नो, व्हेन यू हैव गॉन थ्रू सो मच, तो आपको लगता है हर चीज़ छोटी है। लाइक आई सेड, की पॉजिटिव थिंकिंग दैट यू कैन कम बैक और यू कैन वर्क हार्ड फ्रॉम एनीथिंग एंड नेवर डाइंग एटीट्यूड, ये सब चीज़ें यू नो बोलनी ईजी है, बट डूइंग इट एवरी डे, दैट इज़ वेयर द डिसिप्लिन ऑफ लाइफ एंड यू नो लव फॉर द गेम, रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, इट ऑल कम्स फ्रॉम ऑल दिस। आपको एक राय दूं? सुनील गावस्कर साहब आने वाले हैं, सनी भाई, और उनकी लैंग्वेज में अपनी नज़र उतरवा लो। आपको नज़र उतरवानी तो पड़ेगी, कुछ तो ऐसा है, या तो यू आर वेरी लकी, या फिर जो आपने कहा कि क्या यार मेरे साथ ही क्यों होता है। सी, आज मैं आप सब लोगों के साथ बैठा हूं तो लकी बोलूंगा अपने आप को, वाह, ठीक है, कांट कंप्लेन। सी, आप लकी नहीं होगे तो आप यहाँ पर बैठ नहीं सकते हो, ठीक है, तो रियली ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। ऑब्वियसली टेस्ट तो देने पड़ते हैं सबको अपनी लाइफ में, कोई ना कोई, यू नो, मे बी मेरे लाइफ में ऐसा टेस्ट लिखा था, एंड लोगों की लाइफ में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो यही है कि जो भी टेस्ट हो, जस्ट कीप बिलीविंग दैट, बिकॉज देर वॉज अ टाइम व्हेन एवरीवन रोट मी ऑफ दैट, इवन डॉक्टर न्यू कि यार खेलना पॉसिबल है या नहीं है। तो एक चीज़ है कि आई यूज्ड टू टेल माई मदर, मैंने कहा मेरी क्रिकेट तो मैं ही डिसाइड करूँगा, आज यहाँ पे बेड में हूँ तो क्या हो गया, कोई अच्छा बोले बुरा बोले, दैट इज़ नॉट इन माई कंट्रोल। जो माई भाई हमेशा बोलते हैं, फोकस ऑन कंट्रोलेबल, ठीक है, तो आई डिड दैट ऑन दैट गिवन टाइम, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ माई प्रोसेस, दैट्स हाउ आई सी थिंग्स। तो आई टोल्ड माई मदर कि आप रिलैक्स करो, मैं बताऊंगा खेलना है या नहीं खेलना है, लेट माई हार्ड वर्क डू द टॉकिंग। तो फिर एंड रेस्ट सिटिंग हियर विद यू। मुझे लगता है वर्ल्ड कप की तरफ हम आए और मोटिव चेंज हो रहा है। नहीं, ऋषभ ने जो पहला लाइन कहा था ना कि मुझे वापस उन चीज़ों के बारे में ना बोलना हो, तो हम उसको पीछे छोड़ते हैं और हम प्रेजेंट आते हुए भी 2 साल पहले रहते हैं। 2024 विराट कोहली खेल रहे थे, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा आज की टीम में नहीं है। कितना बदला है, क्या बदला है? अगर ये कॉन्फिडेंस लोगों का कम हो रहा है, फैंस का, कि अरे इनके बिना कैसे होगा, हो जाएगा। इवन ऋषभ पंत नहीं है, इवन ऋषभ पंत नहीं है। पाकिस्तान के अगेंस्ट तो सबसे ज्यादा जरूरी थे। ऋषभ पंत तो 2.5 साल का है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे इतनी। सी, एक चीज़ है ट्रांजिशन व्हेन वी कॉल, ओके, तो इंडियन क्रिकेट में एवरीवन नोज देयर इज अ ट्रांजिशन गोइंग ऑन, धीरे धीरे, यू नो, सुपर सीनियर प्लेयर, धीरे धीरे they are making way for the newer players, slowly, and transition will happen sooner or later, and it's more about how smooth we can make it happen. तो एक चीज़ है T20, स्पेशली T20, like everyone wants to play with a different kind of freedom, you know, which was never heard in Indian cricket now, the way we play now, because the game is evolving, you know, with the game you have to evolve yourself eventually. That's the main thought process, ki you don't want to be behind the game. Like even now one day cricket is evolving. पहले 250, 260 या 300 was a safe score, I would say, okay, but now even 300 is not a safe score. तो cricket is evolving, तो we need to evolve as a cricketer, as a human being with it. तो धीरे धीरे I think this team obviously is playing crazy, okay, freedom के साथ जो खेल रही है, तगड़ा खेल रही है, and I personally wish them all the luck, and obviously पूरा इंडिया का सपोर्ट है, not only people who are living in India, तो पूरा, सी, इंडियन का एक चीज़ बेस्ट है, जहाँ पर भी जाओ इंडियन मिलते हैं, एंड सपोर्ट इज ऑलवेज देयर। मजे की बात यह है ना कि इतिहास की हम बात करते हैं, अभी रोहित का एक प्रोमो चल रहा है ना कि हिस्ट्री रिपीट करेंगे, हिस्ट्री डिफीट करेंगे, क्योंकि कोई टीम T20 वर्ल्ड कप बैक टू बैक नहीं जीती अभी तक, और कोई टीम अपने घर पे T20 वर्ल्ड कप नहीं जीती है। बट हमें ऐसा लगा कि जो इंडियन क्रिकेट में बदलाव आया है, स्पेशली 2023 वर्ल्ड कप से मैं कहूँगा, ठीक है वो वर्ल्ड कप इंडिया नहीं जीत पाया, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, आई थिंक एक अलग अंदाज इंडियन क्रिकेट का आया है, जिसके आप भी हिस्से हैं, भले वो टेस्ट क्रिकेट हो, T20 हो, वनडे हो। ये बदलाव कैसे आया ऋषभ?
वी फील जैसे गेम इज इवॉल्विंग, ओके, तो एज अ इंडिविजुअल वी न्यू दैट वी नीड टू गेट बेटर एज अ टीम, एंड दैट थॉट प्रोसेस जो आपने बोला कि 2023 और एक्चुअली प्रोसेस 2022 वर्ल्ड कप जब हम ऑस्ट्रेलिया में खेले थे, जो हम हार गए थे, जो हम हार गए थे, प्रोसेस उससे पहले से चल रहा था. आई थिंक एक थॉट प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा था कि वी कांट प्ले द सेम वे, थोड़ा सा पावर प्ले में एग्रेशन लाना पड़ेगा, मिडिल ऑर्डर में थोड़ा और एक्सेल करना पड़ेगा. तो एक प्लान वॉज थॉट आउट बिफोर, एंड रोहित भाई ने वो इनिशिएटिव भी लिया कहीं ना कहीं, यू नो, पर्सनली, कि यार मैं करता हूँ. उनसे बहुत क्रिकेट के डिस्कशन होते थे रोहित भाई से, और उनको मैं हर बारी यही बोलता था बहुत साल पहले कि वी हैव टू प्ले इन अ डिफरेंट वे, अदरवाइज वी कांट से कि यार इवेंचुअली हमारे 170 से 180 के बीच में रन बनते थे बहुत बारी, जो हमारे 10-20 रन शॉर्ट रह जाते थे, वो कहीं ना कहीं हम पावर प्ले में आई फेल्ट कि हम वो एडवांटेज नहीं उठाते थे उतना. एंड वो दिमाग में था, यू नो, वी एनालाइज कि इंडियन क्रिकेट हम लोग ऐसे खेलते ही नहीं थे जब. तो फिर वहाँ डिस्कशन होता रहा रोहित भाई के साथ, एंड ही वांटेड टू चेंज दैट, एंड दैट्स द हार्डेस्ट थिंग, यू नो, इन इंडियन क्रिकेट, टू चेंज समथिंग. बट देन ही सेड कि यार मैं करता हूँ, अगर मैं ही करूँगा तो इट विल लीड टू समवेयर. एंड ऑब्वियसली द न्यू जनरेशन वॉज कमिंग अप, Shubhi and all were coming up, they were playing all the games, okay. अभी और सारे because of IPL, you know, IPL का best advantage हमारे को T20 क्रिकेट में we can see that. I think that is where we are. बेक ऑफ हो गया अब. सर ये IPL की वजह से हुआ बेक ऑफ, बिकॉज IPL से ही मोस्टली T20 पे होती है आजकल टीम, एंड द विजिबिलिटी इज मोर. तो वहाँ से वो व्हेन यू प्ले विद द टॉप players around the world, you get that confidence. I felt I was one of the product from IPL, okay, because when I played my first season, Pat Cummins is there, Rabada is there, Shami Bhai is there, Kultan Nayal is there, and as a 18-year-old kid, if you're playing with them and smashing them, you feel that confidence that agar yaar inko maar sakta hu, these are the premium fast bowler in international circuit, तो मैं डोमेस्टिक में अच्छा क्यों नहीं कर सकता हूँ, तो मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा क्यों नहीं कर सकता हूँ. दैट बिलीव, यू नो, व्हेन यू से आई विल प्ले फॉर इंडिया, आई विल डू वेल, एक चीज़ होती है बोलना, बट वंस यू रियलाइज यू कैन डू दैट, फॉर मी दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर मी पर्सनली. क्योंकि आप ये बात कर रहे हो चेंज इन अप्रोच एंड अग्रेशन जो है, उसी से मेरा एक सवाल है, 2 पार्ट सवाल है. एक तो इस वक्त कौन सा ऐसा बल्लेबाज है वर्ल्ड क्रिकेट में, क्योंकि आप भी एक आक्रामक बैटर हो, और ज़रूरी नहीं वो वर्ल्ड कप खेल रहा हो या इंडिया का हो या कहीं का भी हो, सबसे खतरनाक T20 बैटर आपको कौन सा लगता है, जिसको देख के आप कीपिंग भी कर रहे होते हो, आपकी टीम को डर लगता है. और उसी से जुड़ा सवाल है, आपने कहा आप 28 साल के हो और अभी तो आपका बहुत फ्यूचर बचा है, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा नहीं. 29 साल के निकोलस पूरन, जिनको मैं मानता हूँ शायद मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैटर है, वो ये वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे, वो रिटायर हो चुके हैं. तो मैं आपके 2 थॉट जानना चाहता हूँ, एक कौन है मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, और जो डिस्ट्रक्टिव है वो वर्ल्ड कप भी नहीं खेल रहा, तो T20 क्रिकेट कहाँ जा रहा है? सर अपने लिए तो हार्ड है ये क्वेश्चन, बट आई थिंक अभी गोइंग ऑन द करंट फॉर्म, आई थिंक अभिषेक, आई वुड से फॉर श्योर, यू नो, द वे ही हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट in last 2 years, even in IPL, you can see that he has maintained that form for longer period. That means he has something, some processes which is going on for him, and he is believing in that and backing it up. Otherwise, every day you can't perform like this. कि रोज जाके तो तुक्का नहीं होता है. तो there is some thought process, there is some vision from his own mind, which I feel we can all see, because run सबको दिखते हैं, but उसके पीछे का vision, I think sometime that is missing a lot of time. तो but definitely he is doing something which is working for him. और इस तरह की क्रिकेट ऋषभ पंत और अभिषेक, मैं दोनों को एक तरह ही मानूंगा, क्योंकि अभिषेक भी जिस दिन आउट होते हैं हमें लगता है यार ये शॉट क्या मारी, यार क्यों मारी. और यही चीज़ ऋषभ के साथ भी होती है, जब वो लगती हैं तो आप कहते हो यार कमाल है, जब नहीं लगती हो तो आप कहते हो यार आज खेलने की क्या ज़रूरत थी. लेकिन मैं आप दोनों के माइंडसेट, आपने अभिषेक की बात की, ऋषभ पंत, इन दोनों का माइंडसेट क्या वो फियर ऑफ फेलियर नहीं होता, या जिस दिन आप आउट हो गए जल्दी तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, उसको आप कैसे डील करते हैं?
I think not thinking about that too much. Don't dwell in that. You know, there is one very good line which Rahul Bhai actually, from him I have learned that he always told me one thing कि ऋषभ कुछ भी हो, try to be the same person when you score 100 and when you score a 0. And I think as an athlete that's the hardest thing to do. You know, being all the way you are, because इमोशन समटाइम्स गेट बेस्ट आउट ऑफ यू, बट एट द सेम टाइम वो बात हमेशा याद रखती है. तो मैं पर्सनली ये ट्राई करता हूँ कि यार 0 बनाऊँ या 100 बनाऊँ, आई वॉन्ट टू बी द सेम गाय. मे बी जब मैं आउट हो जाता हूँ तो ज़्यादा दुख होता है. आई डोंट इन्जॉय व्हेन आई स्कोर रन दैट मच. जब आउट हो जाता हूँ तो दुख ज़्यादा होता है. होगा ही होगा. ठीक है, तो अभी मैं उधर हूँ. ये राहुल द्रविड़ की बात की मुझे याद है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जब आईपीएल की शुरुआत हो रही थी, तो राहुल द्रविड़ उस टाइम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि पता नहीं क्यों किसी को क्यों ज़रूरत होगी मेरे जैसे खिलाड़ी की उसमें. अब समझ में आता है हर तरह के टेम्परामेंट की ज़रूरत है 2020 में. लेकिन ये बताइए कि अलग कैप्टन्स का अलग टेम्परामेंट होता है. अभी जो हमारे कैप्टन हैं उनका प्लस पॉइंट सबसे बड़ा क्या? सूर्य कुमार यादव. I think Surya bhai ki energy, I would say, you know, he said few years ago कि यार I want to be the leader, and he always, you know, tries to do that कि यार just he doesn't want to just be a captain कि यार मैं अपना काम करा और निकल गया. When you want to become a leader, you have to do more, you know, have that connection, one-on-one thing, have that love, care, like. And he is someone who is always be in touch somehow. Like he is someone who can call you anytime कि भाई ठीक है क्या चल रहा है. He calls out of nowhere. उनको फील होता है तो वो कभी भी कॉल कर सकते हैं. And that's a good thing, you know. As a player, we need to connect more with each other off the field also, because सब लोग यार आउट हो गया और इसके लिए फ़ोन करेंगे. कोई हालचाल पूछने के लिए फ़ोन करता नहीं है नॉर्मली आजकल. तो ही समवन जो ये करते करेंगे, हैं. आप फोन उठा लिया करना. सर माई भाई से कुछ भी सीख रहे ना. ये भी है. नहीं लेकिन ऋषभ, अगर इंडियन टीम को आप देखो, क्योंकि मैं एज विकेट कीपर आपसे पूछता हूं इस बॉलिंग अटैक का. कहते हैं कि आपको मैच बैट्समैन जिताते हैं, टूर्नामेंट आपको बॉलर जिताते हैं. सो मैं इस इंडिया की बॉलिंग का आपसे पूछता हूं, आप इसको कैसे देखते हैं? ठीक है, हम लोग T20 देखते हैं, हमें चौके छक्के दिखते हैं, वो अभिषेक भी दिखते हैं. मैं इस बॉलिंग के बारे में जानना चाहता हूं, क्या ये बॉलिंग इन कंडीशंस में फरवरी मार्च जहां पर ओस भी गिरती है, ये वर्ल्ड कप जिताने वाली बॉलिंग है हमारे पास? सी डेफिनेटली है. सी बिकॉज वी हैव ऑल द वैरायटी. आई फील एक जो हमारी टीम में फास्ट बॉलर है, ओके, वो हमेशा आई फील पीपल डोंट टॉक अबाउट हिम दैट मच एंड ही डजंट गेट इनफ क्रेडिट. दैट इज अर्शदीप सिंह. वेरी गुड. ओके, तो वो लड़का अपनी पूरी मेहनत करता है एंड ही इज़ परफॉर्मिंग वेल. वेन एवर ही गेट्स द चांस, मोस्टली वो अच्छा ही करता है. रेगुलरली बहुत बारी नहीं खेल पाता है बिकॉज टीम कॉम्बिनेशन, यू वांट टू ट्राई अदर थिंग्स, बट आई थिंक ऑल क्रेडिट टू हिम. एंड यू नो, एज अ बॉलर और एज अ प्लेयर, you want to see one thing in your bowler is he brave from the heart? I think Arshdeep is someone कि यार he puts his heart out कि यार मैं तो कर ही दूंगा टीम के लिए. डे इन डे आउट, IPL हो, इंडिया हो, वनडे हो, जहाँ पर भी उसको चांस मिलता है, वो लड़का अमेजिंग है. इसीलिए वो हाईएस्ट विकेट टेकर भी है इंडिया के लिए T20 क्रिकेट में. लेकिन ये बॉलर्स को क्रेडिट तो दे रहे हैं, बट बॉलर्स जान भी लगाते हैं, परफॉर्म भी करते हैं, बट बॉलर्स को मदद भी चाहिए होती है. उनको मदद चाहिए होती है अपने विकेट कीपर से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ भी कर रहे हो, विकेट नहीं मिल रही. जैसे फाइनल में हो रहा था, पिछले फाइनल में बड़ी कोशिश कर रहे थे, विकेट नहीं मिल रही, क्लासन मैच लेके जा रहे थे. तब आए ऋषभ पंत और उन्होंने बॉलर्स की मदद की. वो बताएंगे कैसे मदद की उन्होंने, है ना. आपको इंजरी हो गई, फिर क्या हुआ, ज़रा कहानी तो बताएं. नहीं तो मैच हार गए थे हम, वो फाइनल हार गए थे. ये जो शख्स बैठे इन्होंने दिमाग चलाया, बताएं प्लीज़. सर काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक्चुअली. फर्स्ट टाइम तो मैच ऑब्वियसली पूरा इंडिया देख रहा था, ओके, पूरा वर्ल्ड देख रहा था. तो बिहाइंड द विकेट, यू नो, यू आर एनालाइजिंग कि यार मैच तो निकल रहा है, मतलब यू नो
जो सिचुएशन थी, मतलब आई वुड से डेफिनेटली जो हमारे सारे इंडियंस की प्रेयर्स है ना, वो काम आई है एक तो पक्का। ये चले गए थे स्टेडियम से, मेरे साथ थे, बाहर चले गए थे, खत्म हो गया मैच, हार गई इंडिया, बाहर चले दो गए। छक्के लगने में जाके तो उन्होंने आपकी 5 एक्टिंग भी मिनट नहीं walk तो देखी करना। सर, ये परफॉर्मेंस मैंने देखी, इन्होंने नहीं अभी सुन ये लेंगे। रियलिस्टिक थिंग है, ठीक है। तो मैं पिछले 2-3 ओवर से माइंड में सोच रहा हूँ, अब मैंने कहा यार मैच तो ये निकल गया है, बिकॉज फटाफट ना 2-3 ओवर में रेगुलर रन आ रहे थे, ठीक है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ यार ऋषभ क्या कर सकते, माइंड वर्क्स लाइक दैट कीपर का, यार कुछ तो वो कंट्रीब्यूट कैसे करें, दिमाग लगा रहा हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा गेम स्लो करने की ट्राई करता हूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ यार वर्ल्ड कप का मैच है, फाइनल, अभी मैं ऐसा कुछ करूँ, डर भी तो लगता है। इंटरनेशनल क्रिकेट लाइक यू सेड कि यार हर चीज़ में स्ट्रेस है, ओके, एवरी डिसीजन यू मेक, यू नीड टू मेक श्योर दैट यू हैव द बेस्ट इंटरेस्ट फॉर द टीम एंड यू ट्रस्ट व्हाट यू आर डूइंग इज राइट। दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उल्टा हुआ तो आपको पता ही है वर्ल्ड अगेंस्ट यू हो जाता है, ठीक है। तो फिर 2-3 ओवर से मेरे माइंड में चल रहा था, तो मैंने कहा, फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि मैंने कहा यार वर्ल्ड कप अगर हार ही जाएंगे ना, उसके बाद ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार तूने ट्राई नहीं करा अपनी तरफ से। तो मैंने कहा देखी जाएगी, अगले ओवर में तो बैठ जाओ भाई। तो फिर फिजियो बुलाया, मैं उसको बोलूँ क्या हुआ, मैंने कहा टाइम लो अपना। ठीक है, योगी भाई आए थे, मैंने कहा पूरा टाइम लो, समझ गए ना आप, उनको पता है, कह रहा हाँ ठीक है। वो आराम से टाइम लिया, और रोहित भाई और मतलब टीम में ये किसी को नहीं पता, ये मेरा अपना खुद माइंड चल रहा है, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू डू वट एवर बेस्ट यू कैन फ्रॉम योर साइड, ठीक है। वहाँ से मैच चल रहा है, अब इन्होंने ले लिए 2-4-5 मिनट, मैंने कहा और ज़्यादा टाइम लेना, कि बिकॉज बहुत बारी क्या होता है बैट्समैन व्हेन ही इज गेटिंग थ्रू ना, उसको चाहिए कि बॉल खेलने को मिले फटाफट, तो मोमेंटम एक मिल जाता है। तो माइंड में था कि ब्रेक करते हैं यार, ट्राई करते हैं, वर्क और नॉट वर्क बाद में नहीं होना चाहिए कि वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद कि ये काम करेगा। तो एंड गॉड वाज काइंड इनफ, इट वर्कड, ओके। नेक्स्ट ओवर एचपी का था, स्लोअर बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप, क्लासिन ने मारा और कैच क्यूट सा मेरे हाथ में ही। तो आई फेल्ट लाइक फ्रॉम इनसाइड, यू वांट टू कंट्रीब्यूट बिकॉज आई गॉट आउट अर्ली। तो जब मैं आउट हो जाता हूँ किसी भी मैच में, तो मेरे को होता है कि यार अब मैं कुछ तो कंट्रीब्यूट करूँ, इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन द फील्ड, तो कुछ ना कुछ ऐड ऑन करने की हमेशा ट्राई होती है। एंड गॉड वाज काइंड इनफ कि कुछ तो ऐड ऑन मैं भी कर पाया। आपको स्टंप का सुल्तान ऐसे ही नहीं कहा जाता है, सिर्फ पीछे के आपके कारनामों की वजह से नहीं, आपकी आवाज़ की वजह से भी, और उसके आगे खड़े होकर बैटिंग करते हुए कभी कभी ऑपोजिशन टीम को ये बताना कि फील्डिंग कैसे सेट करनी है। ये शैतानी रहती है हमेशा ऋषभ पंत की। क्रिकेट तो अच्छा ही होना चाहिए, कहीं पर भी खेलो, वो वाला थॉट है। ये है शरारती है उमेश भाई? थोड़ा है, ज्यादा है? नहीं, एक चीज़ बताना, वो आपने जो एक्टिंग करी उसी टूर्नामेंट में, पता नहीं आपने, भाई गुलबदीन नायब ने भी कुछ ऐसा ही किया था, वो गिर गए थे पैर पकड़ के, तो आपने वो देखा था? और अगर नहीं देखा था तो बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको जाएगा आपके मुताबिक? ऋषभ पंत, गुलबदीन नायब, किसने अच्छी एक्टिंग की? आई थिंक बेस्ट एक्टर का अवार्ड से अच्छा बेस्ट थॉट प्रोसेस का अवार्ड दे देते हैं। ठीक है, आई थिंक बिकॉज ओकेजन वॉज मच बिगर, वर्ल्ड कप फाइनल, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। पर आपने देखा था, वो देखा था आपने, वो मैच पता था, किया था, क्योंकि उसी टूर्नामेंट में पहले हुआ था वो। नहीं, मेरे को देख लिया था, बट ऐसे कुछ नहीं हुआ था कि ऐसे करना है, नॉर्मल गेम तो चल ही रहा है ना, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, तो जिसको जो उस समय ज़रूरत है वो करने की ट्राई करें। लेकिन इतने साल बाद आईसीसी टाइटल आया था, और अच्छा मजे की बात क्या है, इंडिया में वो कहते हैं ना मिडनाइट, वर्ल्ड कप एट मिडनाइट, श्वेता वहां पे तो दोपहर का टाइम था, 1:30 बजे मैच खत्म हो गया, और भाई इतनी इमोशनल सीन्स वहां पे मैदान में, ड्रेसिंग रूम में, उसके बाद शाम को टीम का डिनर था उस होटल में, वो जरा बताइए, क्योंकि कोई रो रहा है, कोई, मतलब ये 2011 वर्ल्ड कप के बाद पहली बार हमने इस तरह के सीन्स देखे थे। अच्छा, एक इसमें और भी था,
तो जब मेरा एक्सीडेंट हो रखा था ना, तो वी वर इन टच, रोहित भाई से मेरी बात होती रहती थी नॉर्मली। तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलता था, भैया जब मैं ठीक होकर आऊँगा आपको पक्का आईसीसी ट्रॉफी जिता के दूंगा, आप जो मर्जी बोलो। ये मैं उनको बात हॉस्पिटल में भी यही चीज़ बोलता था। मैंने कहा भैया जो हो गया, आपको मेरी तरफ से एक आईसीसी ट्रॉफी पक्का होगी। अगर मैं खेल रहा हूँ तो पक्का आप जीतोगे, कुछ ना मतलब कुछ तो कर ही दूंगा। ये मैंने उनको बोला था, ये नहीं पता था क्या करूँगा। बट डेफिनेटली उनको ये बोला था। एंड गॉड वॉज काइंड की बैक टू बैक 2 जीते हम इन स्पैन ऑफ 8 months, लाइक यू सेड। तो डेफिनेटली अमेजिंग था। मैं क्वेश्चन नहीं भूल गया आपका, क्या बोला था आपने? सेलिब्रेट जब कर रहे थे उस समय की कहानी याद आ गया। सी 5-7 साल से मैं भी खेल रहा हूँ ओके इंटरनेशनल क्रिकेट। तो देयर वॉज अ अमेजिंग फीलिंग इन द टीम, यू नो। वो एक फीलिंग जो हम बात करते हैं ना टीम में, कि एवरीवन वांटेड टू कंट्रीब्यूट इन देयर ओन वे। आई थिंक फ्रॉम टॉप टू बॉटम I would say everyone contributed in some of the other way. Like when I say top to bottom, it start from even Jay Bhai. He was leading it from the front. I think he was like, तुम लोग तो यार जो चाहिए सब मिलेगा, तुम तो ट्रॉफी जिता दो. Okay, and that's the kind of support he gave to the whole team. Then bottom, I would say Raghu Bhai, throw down guys, all the support staff, Rahul Bhai, fielding coach, everyone, and all the players for sure. You know, you can feel that it was one team. So, वो वाला feeling, I think that's the kind of feeling you wanna live each and every day. कि यार everyone is together from top to bottom, and everyone contributed in some of the other way. Because बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्रिकेट के अलावा सब कुछ तो बिहाइंड द सीन ही हो रहा है। ओके तो वो चीज़ें दिखती नहीं है। बट क्या एक्सपीरियंस था। और उसके बाद आ गया हरिकेन, टीम फंस गई अपने होटल में। लेकिन विक्रांत, मुझे लगता है कि एक चीज़ जो सब जानना चाहते हैं वो लास्ट वर्ल्ड कप का आपका पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच था, जिसमें ऋषभ पंत को हमने ऐसा, मतलब खैर आप नहीं खेलते वैसी इनिंग्स, तो पता नहीं उसका नतीजा क्या होता, 6 रन से हम जीते। लेकिन आपने जिस तरीके से उस मैच को खेला था, उसको याद करके, क्योंकि हमेशा कहते हैं ना इंडिया पाकिस्तान का प्रेशर ही अलग होता है। आप लोग लेना चाहें ना ले, लोग दे देते हैं आपको वो प्रेशर। वो क्या रहा? आई थिंक वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉक था मेरे लिए पर्सनली। बिकॉज यू नो इंडिया पाकिस्तान, यू नो इट्स ऑलवेज अ बिग मैच फॉर श्योर। कि खुद प्रेशर लेना चाहो ना चाहो, इतना हाइप्ड अप हो जाता है कि यू फील दैट, और वो अंदर आ जाता है। एंड इट्स गुड फॉर क्रिकेट इवेंचुअली। बट यही था कि यार अभी ऑब्वियसली विकेट गिर रहे थे सामने से, ओके। बट वन थिंग वॉज श्योर, वी न्यू कि ये विकेट थोड़ा सा ट्रिकी है, बिकॉज इट वॉज अ न्यू विकेट। तो इसमें 180-90 नहीं बनेगा अभी, बिकॉज विकेट में बहुत ज़्यादा हेल्प था। स्पेशली इन द फर्स्ट इनिंग एक्चुअली द हेल्प वॉज मोर। तो वहाँ से यही था कि यार जितने ज़्यादा रन बन जाए, जो बेस्ट हो सकता है, लाइक आई सेड उस समय ऑन गिवन टाइम, वो करने की ट्राई करी। एंड लाइक एक्चुअली वो इनिंग वन ऑफ माई बेस्ट इनिंग आई वुड से। रन इतने ज़्यादा नहीं थे, बट फॉर द वर्ल्ड कप एंड द सिनेरियो इट वॉज बिग कॉज आई गेस। और पाकिस्तान के ऊपर वर्चस्व भी जो था वो भी तो कायम रहा ना। वो भी इस कायम बार रहा। इस बार वो भी ज़्यादा कायम रहता जरूरी अगर है। वो खेलते। मुझे लगता है कि इस प्रेजेंट स्क्वाड में, क्योंकि ऋषभ का रिलेशन अलग ही रहता है अपने टीममेट्स के साथ। मैं टीममेट्स का नाम लेती हूँ, आप एक वर्ड में उनको डिस्क्राइब कीजिए। एक वर्ड, एक 2 वर्ड, ट्राई कर लेंगे। 2 ठीक है। सूर्य कुमार यादव, आई थिंक स्काई। वो वाकई एक्चुअली स्काई। ईशान किशन, आई थिंक क्यूट क्यों है यार। वो बोलेंगे इतनी इनिंग्स खेली, अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ऐसा मैंने परफॉर्म किया। ये क्रिकेट की तो आप बात करते ही हो, सिर्फ क्यों? हम पर्सनालिटी की बात कर लेते हैं। वो तो अभिषेक पे भी आ जाता। अभिषेक पे नहीं, अभिषेक पे और बड़ा वर्ड। नहीं, अभिषेक हैंडसम है।
संजू सैमसन, आई थिंक टीम मैन, रिंकू सिंह, आई थिंक अमेजिंग टीम मैन. 2 वर्ड कर लेते यार. अक्षर पटेल, अक्षर के लिए यार स्पेशल वर्ड ढूंढना पड़ेगा. आई थिंक ही इज ऑल्सो सम गाय जो थोड़ा सा अंडर नोटिस रहता है एंड ही इज बीन कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर इंडियन ग्रेट क्रिकेट. टीम मैन. ग्रेट टीम मैन. वही ये बढ़िया है सर. शिवम दुबे, इम्पैक्ट प्लेयर. हार्दिक पांड्या, आई थिंक आउटरेजियस ओके, एंड आउटस्टैंडिंग. तिलक वर्मा, आई थिंक ब्रेव, वॉशिंगटन सुंदर, स्मार्ट, अर्शदीप सिंह. ये नहीं, ये कौन सा वाला Excellent. स्मार्ट था? ये स्मार्ट क्रिकेटर या स्मार्ट स्मार्ट? स्मार्ट पैकेज. स्मार्ट पैकेज. अर्शदीप सिंह, आई थिंक इंटेलिजेंट बोलो. जसप्रीत बुमराह, नंबर 1 बोला. हर्षित राणा, I think very good addition to the team. कुलदीप यादव, Chinaman. एंड ऋषभ पंत, वरुण चक्रवर्ती. I think definitely he can contribute a lot more in India for sure. एंड ऋषभ अपने पंत. आप को डिस्क्राइब करना हो दुनिया के लिए. Humble servant of India. क्योंकि आप कंपटीशन के बारे में बात कर रहे थे, मैं इतने साल से हम क्रिकेट देखते हैं, कभी विकेट कीपर हमें बहुत अच्छे अच्छे मिले, लेकिन ना इस तरह के टॉप ऑर्डर बैटर नहीं मिला करता था. इक्का दुक्का परफॉर्मेंस आ गया विकेट कीपर से. आज के दिन में अगर टीम बनाऊं, एक टीम में 6 बैटर होते हैं. इस वक्त इंडिया के पास 6 ऐसे विकेट कीपर हैं जिनसे मैं एक टीम बना सकता हूँ. 6 मतलब प्रॉपर बैटर विकेट कीपर जिनसे आप एक टीम बनाओ. बस आपको बॉलर्स की ज़रूरत है. मैं जानना चाहता हूँ, आप लोगों का विकेट कीपिंग क्लब है, बॉलर्स ना एक दूसरे की बैक रखते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं. बॉलर्स क्लब होता है, भाई हमें एक साथ रहना है. विकेट कीपर भी क्लब है, एक दूसरे का साथ देते हैं, डिस्कस करते हैं विकेट कीपिंग टेक्निक्स को लेके बैटिंग, या थोड़ी बहुत राइवलरी है? कैसे है ये विकेट कीपर्स क्लब का रिलेशन, कैसा है? I think wicketkeepers, I think they are not thinking about all these things. I think because सबकी आपस में रेपो अच्छी है, personally they're good with each other. They're not thinking about कि यार ये मेरा competition और वो मेरा competition है. Everyone has their own thought process. At least I am the one who is not thinking all these things for sure, because I believe you gotta improve yourself each and every day. You only compete with yourself in your own world. Rest obviously result होगा, process होगा, that's part of a different thing, but आप अपना पार्ट करते रहो from best of your ability. और हम लोग आपस में डिस्कस कर लेते हैं यार. I feel whenever anyone feels like discussing something, we are open with each other enough and we trust each other कि यार हम लोग फालतू बातें ना करें, जो क्रिकेट से रिलेटेड बातें हों एंड मेक सेंस फॉर द टीम एंड इंडिविजुअली. तो डेफिनेटली इट हेल्प्स कि यार आप टेस्ट मैच में कीपिंग कर रहे हो अगर इतने टाइम, तो बहुत सारे पॉइंटर मिल जाते हैं. बिकॉज लॉन्गर फॉर्मेट में ज़्यादा आई थिंक यू हैव टू होल्ड योर स्किल फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो वहाँ पे टेस्टिंग ज़्यादा होती है. बट ऐसा हमारा आपस में इट्स अ गुड कमराडरी बिटवीन ऑल ऑफ अस. अच्छा, विकेट कीपर की बात, ऋषभ, जब आप उस ड्रेसिंग रूम में गए लाइक अ टीनेजर, 19-20 साल की उम्र में, उसमें MS धोनी इतनी बड़ी शख्सियत, तो शुरुआती आपका उनकी तरफ क्या था, उनका आपकी तरफ क्या था, और ये इतनी उम्र में या स्टैचर में उनका जो था डिफरेंस होने के बावजूद वो दोस्ती में कैसे तब्दील हुआ? आई फील ऑब्वियसली माई बाई कभी ऐसा फील ही नहीं होने देते आपको कि यार मैं महेंद्र सिंह धोनी हूँ. आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बेस्ट ट्रेट आई फील, एंड आई एम समवन हु कनेक्ट्स पीपल ऑन ह्यूमन लेवल. आई ट्राई नॉट टू थिंक कि यार ये है एंड ये वो है. तो इफ़ आर ह्यूमन वैल्यूज अलाइन, आई फील दैट इज़ वेयर माई कनेक्शन हैपन्स. एंड ही वॉज समवन कि
बहुत ऑब्वियसली जो प्रेशर उस समय था व्हेन आई केम टू द टीम, बिकॉज यार माही भाई जो लाइक ए सेट की ट्रांजेक्शन हो रहा है, अब कीपर का भी तो ट्रांजेक्शन हो सकता है, स्पेशली अ गाय लाइक माही भाई, ठीक है। तो मैं उनको ना बहुत बारी एक चीज़ बोलता था ऐसी फनी वे में कि माही भाई यार लेजेंड बनना ज़रूरी था क्या आपको, हैं? मैंने कहा आपके चक्कर में हमारे को इतना प्रेशर झेलना पड़ता है, कोई बात है ये? मैंने कहा बट यू नो ही इज़ बिन अमेजिंग एज अ मेंटोर, एज अ ब्रदर, सीनियर, मतलब सब कुछ है यार माही भाई तो हमारे लिए वो वाला है कि घर वाला कनेक्शन है। बट ही वॉज फोर्थ कमिंग इनफ कि ही गिव्स दैट कि कोई भी नया बच्चा आया है। एंड व्हेन ही वॉज रिटायरिंग आई हैव टू टेल यू आई मिस्ड हिम so much because I used to spend 80% of my time with him when he was in the team. तो सबसे ज़्यादा तो मैंने मिस करा है उनको वहाँ पे टीम में, but it was amazing learning from him. हालांकि दुनिया ये सोचेगी कि भाई आप नेक्स्ट इन लाइन हो तो आप कहते हो ये पहले वाला जल्दी से जाए तो मुझे मौका मिले। आमतौर पर तो लोग यही सोचते हैं ना। See, because I feel जो नेचर का कोर्स ऑफ एक्शन है, that is something which will eventually happen. आज होगा कल होगा, you don't have to make it happen sometimes, कुछ चीज़ों को रिस्पेक्ट दो, बिकॉज इफ समवन इज देयर फॉर सो लॉन्ग, इफ यू डोंट हैव दैट रिस्पेक्ट फ्रॉम इनर साइड, देन देर इज नो पॉइंट। इवेंचुअली यू इंस्टेड ऑफ योर प्ले समवन एल्स विल प्ले। आज नहीं तो 10 साल के बाद, 20 साल के बाद कभी ना कभी तो कोई खेलेगा। क्रिकेट विल ऑब्वियसली मूव ऑन। इट्स मोर अबाउट कि जब तक भी जो टाइम है वहाँ पर जो अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हो टीम विन में या अपना इम्पैक्ट ला सकते हो, दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू एज अ एथलीट। फ़ोन उठा लेते हैं आपका? हैं फ़ोन आप करते हो, उठा लेते हैं? यार मैं तो करता ही नहीं हूँ, मैसेज का जवाब दे देते होंगे। मैं फ़ोन से दूर ही रहता हूँ यार। तो ये ट्रेट मैं उनसे ही सीखा हूँ, तभी आपने बोला था वो कि मैं तो फ़ोन से मैं भी दूर रहता हूँ। आई थिंक दैट इज़ वन थिंग बहुत ऑनेस्टली कि थोड़ा फ़ोन से दूर रहो। देन आई वॉन्ट टू बी इन प्रेजेंट। इफ आई एम सिटिंग हेयर विद यू गाइज, आई डोंट वॉन्ट टू बी थिंकिंग कि एनीथिंग एल्स। आई एम ओनली प्रेजेंट हेयर एंड दैट्स हाउ आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ। बहुत अच्छी बात है। ये वर्ल्ड कप में कंक्लूडिंग पार्ट की तरफ पहुंचते हुए, प्रेजेंट वर्ल्ड कप में जब आप छोटी टीमें और बड़ी टीमें, क्लासिफिकेशन तो हो ही जाता है, पर क्या ये क्लासिफिकेशन एक प्लेयर के माइंड में उस हिसाब से रहेगा जैसे पहला मैच हम यूएसए से खेल रहे हैं, ये चीज़ें रहती हैं कि ये तो ईजी है, निकल जाएगा? आई वुडंट से कि ईजी है और डिफ़िकल्ट है, बट जनरलाइज अबाउट क्रिकेट, कि जो मोस्टली टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, ओके, तो उनकी क्रिकेट एंड स्किल लेवल इज़ डिफरेंट फॉर श्योर, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं एंड बहुत इंटेंसली है। तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी हम ही जीतेंगे, बट स्टिल यू हैव टू हैव इनफ ग्रैटिट्यूड फॉर द गेम एंड रिस्पेक्ट फॉर द गेम कि आप यू प्ले द सेम वे यू प्ले। तो सबसे डेंजरस टीम है कौन सी टीमों से इंडिया को लगता है चैलेंज हो सकता है? आई थिंक T20 क्रिकेट इज़ ऑलवेज रियली स्पेशल कि कभी भी कोई आपको आउट प्ले कर सकता है। आई थिंक दैट इज़ वन ट्रेट विद T20 क्रिकेट की जिसका दिन आउटस्टैंडिंग कभी हो सकता है। वन इनिंग कैन टेक अ मैच अवे, नहीं तो लॉन्गर फॉर्मेट में इज़ डिफ़िकल्ट कि सिर्फ एक ही इनिंग से आप मैच जीत जाओ, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन लगता है। बट T20 यू कैन हैव दैट इम्पैक्ट। तो T20 में आई वुडंट से एक टीम, ऑब्वियसली 2-3 टीम, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, साउथ अफ्रीका, ओके, these two teams I feel surely can hamper Indian things, but at the same time we are good enough to deal with any team in this world. So if we play our best cricket, we are definitely going to win. अब बात आ जाती है कि आपने 3 टीमें तो बता ही दी इंडिया के अलावा, हाँ जी। एक ऑस्ट्रेलिया, एक साउथ अफ्रीका, एक चौथी भी बता दीजिए, तो हम ये मान लेंगे ना कि ऋषभ पंत को ये 4 सेमीफाइनलिस्ट लगते हैं। See, fourth team I think एशियन होनी चाहिए। I feel because Indian condition definitely helps। तो मेरे लिए अफगानिस्तान इस बनती है because I feel कुछ तो करती है यार सेमीफाइनल खेल अफगानिस्तान। के आए हैं। सर अफगानिस्तान क्रिकेट का आई फील द क्रिकेट हैज़ गॉन टू अ नेक्स्ट लेवल, स्पेशली इन सब कॉन्टिनेंट लेवल। आई थिंक अफगानिस्तान इज़ वन टीम विच हैज़ एक्चुअली गॉट बेटर एंड बेटर ओवर द ईयर्स फॉर श्योर। ऋषभ की फ्लाइट है, नहीं तो जिस मूड में ये हैं और जिस मूड में हम हैं, हाँ जी। मतलब ये तो बातें फिर चलती ही जाएं।
फिर मैं आ जाता हूँ जहाँ पे, फिर मैं वहीं हो जाता हूँ। नहीं, बड़ी अच्छी क्वालिटी। एक छोटा सा किस्सा है जाते जाते। स्पोर्ट्स तक का जब आगाज हुआ था श्वेता, तो ऋषभ देखते थे। आई डोंट नो ये कहानी इनको याद है कि नहीं। तो उन्होंने एक टेस्ट मैच में 97 या 98 रन बनाए। इंडिया में मैच था शायद। तो हम बात कर रहे थे, तो हमारे पैनल में थे, उन्होंने कहा 4-5 कैच छूटे। इनका मुझे मैसेज आया, भैया ये कौन से टीवी पे देख रहे थे मैच, क्योंकि कैच एक भी नहीं छूटा था। तो बट अमेजिंग टर्न अराउंड ऋषभ। मतलब इंसान के तौर पर, जिंदगी के तौर पर एक मिसाल है आप। बट यहाँ पर तो हम क्रिकेटर के तौर पे देखते हैं। 2 आईसीसी टाइटल्स इंडिया ने जीती हैं। उम्मीद कि ये वाला 8 मार्च, कितना % चांसेस इंडिया फिर से चैंपियन? 90%। नहीं, 10% का वो, अच्छा 10% बाकी टीमें भी तो खेल रही है ना, हाँ, हाँ, 10% तो देना ही है। बाकी 20 टीमें। 20 टीमें हैं, 10% तो दे देंगे ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ, एंड थैंक यू। गेट वेल सूनेस्ट। और कभी आपको कोई चोट ना लगे फिर। नजर नजर उतारनी है उतरवाता आपने, हूँ। नजर। सर यहीं स्टूडियो में उतरवानी पड़ेगी। थैंक यू थैंक यू वेरी मच जी। ये ऋषभ थे। और बस अगला सेशन भी जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। आपने कहा है कि फास्ट बॉलर्स क्लब, विकेट कीपर्स क्लब, फास्ट बॉलर्स क्लब। तो मोहित भाई हैं हमारे साथ, उमेश हैं, ईशांत हैं और परवीन। तो 4 फास्ट बॉलर और मैं अकेला। थैंक यू वेरी मच। बस ये अगला सेशन 2 मिनट के बाद।